नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP is 0.195 mole per kg. कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसके लिए हम लोग हेनरी के एच का वैल्यू का निकालने के लिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर कौन सा गैस है? H2S गैस है। क्या निकालने के लिए कह रहा है? कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट कह रहा है के एच का वैल्यू। तो के एच इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन एक्स H2S हो जाएगा। तो P का वैल्यू यहाँ एट STP देखिए कह रहा है एट STP, तो P का वैल्यू क्या होगा? 1 ATM लेंगे और H2S का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू दिया है, सोलिबिलिटी दिया है कितना? 0.195। तो मोल पर लीटर मोल पर केजी ये क्या होगा? सोलिबिलिटी हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग ले सकते हैं P का वैल्यू हो गया 1 ATM डिवाइडेड बाय 0.195 तो 0.195 उसका मोल है, रखना है वैल्यू क्या? मोल फ्रैक्शन। तो हम लोग को क्या करना होगा? मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू जो आएगा उस वैल्यू को पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? के एच का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मोल फ्रैक्शन के वैल्यू को डायरेक्ट यही 0.195 को पुट कर देते हैं, जो कि इसको पुट नहीं करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फाइनली ऐसा इसमें कि P का वैल्यू तो फिक्स हो गया कि 1 ATM हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इक्वल टू 0.195 हो गया। अब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स वाटर निकालने के लिए यहाँ देखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 80। अब यहाँ से इसको कटाइएगा तो ये आ जाएगा 55.5 पे आ जाएगा, मोल आ जाएगा। दोनों का मोल निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका मोल फ्रैक्शन? H2S का। तो H2S इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स किसका? H2S का। तो यहाँ से NH2S डिवाइडेड बाय NH2S प्लस NH2O आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना दिया है? 0.195 डिवाइडेड बाय 0.195 प्लस 55.5 आ जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो आएगा वैल्यू 0.195 डिवाइडेड बाय आएगा 55.695। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 पावर के रूप में आ गया। इतना ही आ गया। अब ये वैल्यू आ गया आपको मोल फ्रैक्शन किसका? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का आ गया। अब यहाँ से वैल्यू को पुट करेंगे। कभी भी A0 पार्शियल प्रेशर तो 1 ATM रहेगा, यहाँ भी रख रहे वही वैल्यू यहाँ, लेकिन यहाँ मोल फ्रैक्शन दिया हुआ। तो बहुत सारा स्टूडेंट जो कि इस पिछले
इसमें इससे पहले बताए थे कि यहाँ डायरेक्ट 0.195 रख देता है, एक तो गलत हो जाएगा, आंसर कभी भी नहीं। यहाँ मोल नहीं कह रहा है, यहाँ मोल फ्रैक्शन कह रहा है। तो KH इक्वल टू P का वैल्यू हो गया 1 और मोल फ्रैक्शन आ गया H2S का कितना 3.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना हुआ -3 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 285.6 ATM कहिए या बार और ATM अप्रॉक्स सेम कहते हैं। तो ये सेकेंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हुआ ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम लोग इसको देखते हैं हेनरी लॉ का। नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहा है सोडा वाटर व्हेन कह रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर इज 1.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर 8 पास्कल एट 298 केल्विन। Calculate the quantity of CO2 in 500 milliliter of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 केल्विन। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 इन वाटर इज 1.67 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 milliliter of soda water when packed under 2.5 atm CO2. प्रेशर हुआ एट कितना 298 केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन है और प्रेशर कितना 2.5। तो हेनरी लॉ का एप्लीकेशन का फर्स्ट क्या है, एप्लीकेशन में कि प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज या प्रोडक्शन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स में जैसे पेप्सी थम्स अप ये जो बनाते हैं हम लोग, तो ये हेनरी लॉ पर ही बेस्ड अपॉन है। तो इसमें हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ CO2 का इन वाटर दिया हुआ है 1.6, तो KH का वैल्यू तो गिवन है। अब प्रेशर ऑफ CO2 दिया 2.5 atm दिया हुआ है, इसको पास्कल में बदल दीजिए या पास्कल जो हेनरी कांस्टेंट है उसको एटीएम में बदल दीजिए, किसी एक को बदलना होगा। तो हम लोग CO2 गैस का बदल रहे हैं। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इसका देखिएगा, प्रेशर ऑफ CO2 P इक्वल टू 2.5 atm आ गया। अब इसका बदल रहे हैं पास्कल में। एटीएम को पास्कल में बदलने के लिए आप 1.01325 या 1.01 मल्टीप्लाई 10 के पावर कितना 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दिए एटीएम में तो पास्कल में बदल जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो वह एटीएम में हो जाएगा। तो यहाँ से इसको करेंगे तो ये पास्कल आ जाएगा, एटीएम इसका ये हो जाएगा पास्कल, यह हो जाएगा एटीएम। तो एटीएम से एटीएम कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इतना ये पास्कल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2533125
इतना ये पास्कल आ गया, ये वैल्यू पास्कल में इतना है। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, फार्मूला जो हेनरी लॉ का है, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या कहता है, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, कौन सा है, CO2 गैस निकालना है हम लोग को। क्या कैलकुलेट द क्वांटिटी निकालना है, मतलब ग्राम में निकाल लीजिए क्वांटिटी। तो एक्स CO2 मोल फ्रैक्शन निकाल देते हैं, यही एक्स CO2 इक्वल टू P अपॉन के एच। P का वैल्यू है पार्शियल प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, कितना आ गया, तो यहां से देखिए प्रेशर हो गया कितना, 2533125 हेनरी कांस्टेंट 1.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर 5, ठीक है, 10 के पावर 5। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो 1 फाइनली मिलेगा 1.52 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3, इतना वैल्यू आ गया। अब एक्स CO2 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, तो एक्स CO2 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं NCO2, सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे, NCO2 प्लस NH2O, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल CO2 का दिया हुआ है और वाटर का कह रहा है क्या निकालने के लिए, सोल्युबिलिटी कह रहा है। तो क्वांटिटी जब भी निकालते हैं तो पर केजी में हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हैं, NH2O का वैल्यू जो आएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55.5 मोल आ जाएगा। एक्स CO2 इक्वल टू N CO2 कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस का यही वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो एक्स CO2 इक्वल टू NCO2 डिवाइडेड बाय NH2O लिखेंगे। कब लिखेंगे, सिंस वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज वेरी लेस देन NH2O। अभी जस्ट प्रॉब्लम बनाया हम लोग 6 में, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा। और तीनों वैल्यू में से देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 गैस यहाँ से निकल गया है, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स CO2 का वैल्यू हुआ 1.52 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 इक्वल टू NCO2 निकालना है हम लोग को। NH2O 55 पॉइंट कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ से वैल्यू को हम लोग निकालते हैं तो आएगा NCO2 इक्वल टू 1.52 मल्टीप्लाई 55.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर -3 आ जाएगा। और यह वैल्यू आ जाएगा टोटल आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 गैस 0.0844 मोल पर लीटर आ जाएगा, क्योंकि वाटर का अमाउंट कितना है, पर लीटर कहिए या पर केजी कहिए, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल से निकल गया। अब मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में इतना है, तो 500 मिलीलीटर में हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे। तो फाइनली क्या लिखेंगे, 0.0844 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 2 कर देंगे। या लिख सकते हैं कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन इतना मोल्स ऑफ क्या हुआ, CO2, देयरफॉर कितना में, 500 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगा 0.0422, इतना यह मोल हो गया।
अब मोल निकल गया। अब अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 500 मिलीलीटर का रहा है, अमाउंट मतलब ग्राम में। तो मोल निकल गया तो ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 मोल इक्वल टू क्या होगा, मोलेकुलर मास इन ग्राम होगा। तब CO2 का मोलेकुलर मास कितना होता है, 44 ग्राम होता है। तो 44 ग्राम से अगर मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो क्वांटिटी निकल जाएगा कितना में, 500 मिलीलीटर ऑफ सोडा वाटर में निकल जाएगा कि CO2 गैस का कितना अमाउंट है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट या क्वांटिटी लिखिए, क्वांटिटी ऑफ CO2 गैस इक्वल टू 0.0422 मल्टीप्लाई 44 होगा। ये CO2 का मोलेकुलर मास कितना होता है, ये होता है 44 ग्राम। यह कितने मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर। तब फाइनली यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 1.86 ग्राम, 1.86 ग्राम। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। तो हेनरी लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सिंपल दिमाग में रख, सिंपल पॉइंट क्या है कि हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू गिवन हो सकता है, मोल फ्रैक्शन का गिवन वैल्यू हो सकता है। तो आपको पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। 3 वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू गिवन होगा, तीसरा निकालना होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन जो रहता है ट्विस्टेड रहता है, इसके चलते स्टूडेंट्स को समझने में कठिनाई होती है। बट अगर थोड़ा सा दिमाग अप्लाई किया जाए तो हेनरी कांस्टेंट के प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत ही सुविधा होती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। फिर हम अगले क्लास में नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।